चेग्युन म्योंग को अपनी सर्वेंट बनाने को तैयार हो जाती है। यॉक चेग्युन को खींचकर उसके पेरेंट्स के घर ले आता है और एक दिन के लिए वहीं रुकने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था। चेग्युन अंदर जाने में थोड़ा हिचकिचा रही होती है और वहाँ से वापस जाने लगती है कि तब तक उसकी मम्मी बाहर आ जाती है और उसे खुशी से अंदर ले जाती है। पॉन शॉप में एक आदमी उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि बाजू में एक और पॉन शॉप खुली है जो उन्हीं की तरह इन्फॉर्मेशन के बदले राइस देती है, पर उन्हें केवल स्नेल ब्राइड की इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शिन के पास जा रही है। जब मिनिस्टर शिन घर लौटकर अपनी प्यारी बच्ची को देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। यॉक भी राजमाता के पास जाता है और म्योंग को तुरंत उनके घर से बाहर निकाल देने को बोलता है और कहता है कि चेग्युन को अकेला छोड़ दो। चेग्युन अपने ख्यालों में डूबी होती है तो उसकी मम्मी बोलती है नए शादीशुदा जोड़ों के साथ ऐसा ही होता है कि वो अलग नहीं रह पाते। चेग्युन तुरंत वहाँ से उठकर चली जाती है ये बोलकर कि वो यॉक को अकेला नहीं छोड़ सकती। यॉक घर पे नहीं होता लेकिन म्योंग चेग्युन का पार्ट भरने के बहाने अपने 2 आदमियों को घर के अंदर घुसा देती है। जब चेग्युन नहाने आती है तो नैनी उसे बाहर भगा देती है और वो अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी यॉक वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे तुरंत उनका घर छोड़कर चले जाने को बोलता है। म्योंग कहती है कि ये वो अपने लिए नहीं कर रही है और पूछती है उसे कुछ आइडिया भी है कि उस पर क्या पीती है। यॉक मानता है कि वो हर चीज़ के लिए उसका शुक्रगुजार है और इसलिए वो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि तुम अपने लिए चुप हो। यॉक ये फैक्ट एक्सेप्ट करता है और उसे वहाँ से चले जाने की विनती करता है। उसी समय चेग्युन भी पीछे से आ जाती है और म्योंग कहती है सीक्रेट टैटू चेग्युन पर हो सकता है। दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि यॉक ऑलरेडी इस बात से अवगत है। यॉक को याद आता है कि जब सीनो के पिता ने उसे एग्जैक्ट बताया था कि वो लड़की चेग्युन है। चेग्युन बहुत दुख के साथ वहाँ से निकल जाती है और म्योंग कहती है अगर यॉक अभी उसका साथ नहीं दे तो चेग्युन आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। वो बताती है कि कैसे बाकी लोग टैटू के लिए जबरदस्ती करके छानबीन कर रहे हैं। यॉक परेशान होता है कि वो आखिर चेग्युन के साथ कर क्या रहा है, तो वहीं चेग्युन गर्म पानी के टब में आकर डायरेक्टली बैठ जाती है। दूसरी तरफ नोक्सो युंग को बताती है कि कैसे राजमाता अचानक यॉक और चेग्युन के साथ में सोने की डेट फिक्स कर रही है, जिसमें वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन नोक्सो बोलती है हो सकता है कि चेग्युन का सीक्रेट फिर से कोई नाता हो। म्योंग चेग्युन के खाने में कुछ मिलाकर उसके कमरे में रख देती है और वहाँ अपने आदमियों को तैनात करवा देती है। चेग्युन नहाकर बाहर आती है तो वहाँ यॉक खड़ा होता है। वो उसे उठाकर दूसरे कमरे में लेकर जाता है। म्योंग उसका इंतजार करती रहती है लेकिन वो वहाँ नहीं आते। यॉक चेग्युन से बोलता है कि उसे अपने पेरेंट्स के घर ही रुकना चाहिए था। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन चेग्युन बोलती है उन्हें आज साथ में सोना है, ये राजमाता का ऑर्डर है। पर यॉक बोलता है कि वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। चेग्युन पूछती है क्यों, तुम्हें सीक्रेट विल पाने की जल्दीबाजी नहीं है? यॉक ये सुनकर शॉक हो जाता है कि वो बोलती है अब भी तुम कुछ ना जानने का नाटक करोगे। तुम्हें वो टैटू देखना है ना, मैं दिखाती हूँ। वो अपने कपड़े निकालने लगती है। यॉक को रियलाइज होता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था और वो उसकी तरफ नहीं देखता। लेकिन चेग्युन कहती है देखो और बताओ कि तुम मुझसे यही चाहते थे ना। यॉक फाइनली एक नज़र डालता है तो उसका दिल दहल जाता है ये देखकर कि टैटू की जगह 2 बर्न स्कार्स थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे चेग्युन ने सारा दर्द अकेले सहकर नैनी से अपने टैटू पर गर्म लोहा लगवाया ताकि वो सीक्रेट टैटू जैसी कोई चीज़ ही ना रहे। यॉक सोचता है कैसे वो अकेले सारा दर्द सहकर चुप थी। वो उससे पूछता है कि उसे कब से सब कुछ पता था। वो बोलती है क्या ये इम्पोर्टेंट है? चेग्युन कहती है कि अब वो और नहीं सह सकती और कैसे उसे लगता था कि उसका प्यार और ट्रस्ट यॉक का माइंड चेंज कर देगा, लेकिन वो बेवकूफ़ थी। यॉक उसका स्कार छूने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही अपनी हिम्मत खो बैठता है और रोते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो चेग्युन, मैं गलत था। चलो किसी कंट्री साइड में चलते हैं जैसा तुम चाहती हो। वो कहती है सबसे सैडेस्ट पार्ट यही है कि अब मैं और तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं कर सकती हूँ। इससे भले तो तुम मुझसे सीक्रेट विल ही मांग लो। बाहर म्योंग भी उन दोनों को एक कमरे में देखकर रो रही होती है। उधर डेप्यूटी कमांडर पाक मंत्रियों को उनकी बगावत का साथ देने के लिए अप्रोच करना शुरू कर देते हैं तो इधर स्नेल ब्राइड जोरों शोरों से अपने मिशन में लगी होती है। वो नोटिस भी नहीं करते कि मिनिस्टर शिन नकाबपोश बनकर उनके बीच में मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ पॉन शॉप के सीक्रेट रूम में भी पहुंच जाते हैं जहां पर यॉक भी था।
यॉर्क चेग्युन की बातों को याद कर रहा होता है कि उसे राजा क्यों बनना चाहिए। तभी मिनिस्टर शिन उसे रुक जाने को बोलते हैं। सभी की तलवार उनकी तरफ निकल जाती है, लेकिन यॉर्क उन्हें पीछे हटने को बोलता है और मिनिस्टर शिन से कहता है कि वो तब तक नहीं रुकने वाले जब तक राजा की तानाशाही खत्म नहीं हो जाती। मिनिस्टर शिन बोलते हैं कि उन्हें पता है कि वो सब ये तख्त पाने के लिए कर रहा है। चेग्युन वो लकड़ी पकड़कर अपने हैप्पी डेज को याद कर रही होती है और याद करती है यॉर्क से अपना पूछा हुआ सवाल, क्या वो केवल प्रिंस बनकर नहीं रह सकता। मिनिस्टर शिन अपनी बात साफ कर देते हैं कि या तो वो स्नेल ब्राइड को छोड़कर चेग्युन को लेकर किसी कंट्री साइड में चला जाए या फिर उसे छोड़ दे, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी बागी की बीवी बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सब अपनी तलवार से उनका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं चेग्युन पे ट्रस्ट करना अलग है और मिनिस्टर शिन पे करना अलग। लेकिन यॉर्क बोलता है वो उनके ससुर है, इसलिए कुछ होगा तो वो खुद हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मिनिस्टर शिन घर आते हैं तो तब तक उन्हें महल से बुलावा आ जाता है। यॉर्क चेग्युन और मिनिस्टर शिन की बातों को याद कर रहा होता है कि उसके दोस्त आकर बोलते हैं उसे मिनिस्टर शिन को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था। यॉर्क उनसे पूछता है कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे राजा क्यों बनना चाहिए। सब अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं और वो बोलता है लेकिन अगर मैं उसे ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाया जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो वो सोचता है कि कैसे चेग्युन मेरी वजह से डेंजर में पड़ सकती है, इस बात से अनजान कि चेग्युन को ऑलरेडी किडनैप करा जा चुका है। यॉर्क अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे वो चेग्युन के ट्रस्ट के बदले उसे जेल जैसे घर में रख रहा है और उसकी माँ ने उस पर नज़र रखवाने के लिए म्योंग को भी भेज दिया है। सीनो बोलता है तो क्या प्रिजन में भी म्योंग राजमाता के ऑर्डर से ही आई थी ये देखने के लिए कि चेग्युन कुछ ना बोले। यॉर्क बोलता है अगर ऐसा हुआ था तो वो केवल नजर रखने को नहीं गई थी। वो तुरंत घर आता है तो वहाँ पर हाथापाई के निशान होते हैं और वो सर्वेंट सॉन्ग से पूछता है इतने लोगों के होने के बावजूद भी चेग्युन कैसे गायब हो गई, क्या ये रॉयल ऑर्डर था। सर्वेंट सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ, ये सेक्रेटरी इम ने करवाया है। म्योंग पॉन शॉप में यॉर्क को ढूंढते हुए आती है क्योंकि चेग्युन गायब हो गई थी, लेकिन सीनो उसे पूछता है क्या तुमने सच में प्रिजन में चेग्युन को मारने की कोशिश की थी। म्योंग अपना मुंह फेर देती है जिसपे सीनो बोलता है मुझे तुम पे दया आती है। मिनिस्टर शिन महल में आते हैं तो सेक्रेटरी उनका स्वागत चेतावनी से करते हैं कि राजा के सामने सोच समझकर बोलना। युंग उनसे पूछता है क्या वो उन्हें धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें पहले से पता था कि यॉर्क जिंदा है फिर भी उन्होंने उन्हें नहीं बताया था। मिनिस्टर शिन कहते हैं कि उन्हें केवल शक था और वो राजा को कभी धोखा नहीं देंगे। युंग बोलता है अच्छा तो बताइए क्या चेग्युन की बॉडी में कोई टैटू है, क्योंकि मेरे पिता ने सीक्रेट विल एक लेडी की बॉडी में टैटू करवाई थी। क्या सच में आपने मेरे पिता के साथ मिलकर सालों पहले ये सब प्लॉट किया था। मिनिस्टर शिन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन युंग कहता है कि अब वो और उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी कहते हैं उनका शक दूर करने के लिए उन पे एक तरीका है और नोक सो चेग्युन को लेकर सबके सामने आती है। चेग्युन बोलती है क्या सीक्रेट विल मिलने पर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो युंग कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसे ही तो इसकी पोजीशन सिक्योर्ड रहेगी। मिनिस्टर शिन कहते हैं कि उनकी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन युंग कहता है कि वो ही तो कंफर्म करना चाहते हैं कि वो और चेग्युन सच में उसके प्रति वफादार है कि नहीं। वो चेग्युन को अनड्रेस करने को बोलता है। चेग्युन ओक्सो को जबरदस्ती करने से रोकती है और बोलती है मुझ पर हाथ मत लगाओ, लेकिन युंग उसे कंटिन्यू करने को बोलता है। तब चेग्युन कहती है ठीक है, अगर राजा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं ये खुद करूंगी। वो खुद अपने क्लोथ्स निकालने लगती है कि तब तक यॉर्क दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और बोलता है क्या कर रही हो तुम। सभी गार्ड उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको हराकर चेग्युन की शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है। वो उससे बोलता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर कहता है वो अपने भाई के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट लेकर आया है। यॉर्क युंग को याद दिलाता है कि कैसे उसकी पत्नी ने उससे कंट्री साइड में जाने की परमिशन मांगी थी, और युंग सरकास्टिकली बोलता है लेकिन तुम्हें तो राजा बनना है अभी। यॉर्क भी पलटकर बोलता है मैं तुमसे अलग हूँ, मैं राजा बनने के लिए उन लोगों को हर्ट नहीं कर सकता जिनसे मैं प्यार करता हूँ। युंग गुस्से में उसकी तरफ तलवार चलाने लगता है, लेकिन तब तक यॉर्क सीक्रेट विल को खोल देता है। सब उस विल को देखकर चौंक जाते हैं और यॉर्क उस विल को जोर जोर से पढ़ने लगता है कि जब प्रिंस ली यॉर्क की उम्र हो जाए तब युंग को उसे थ्रोन सौंप कर उसकी राज करने में मदद करनी पड़ेगी। युंग उसकी जान लेने को बढ़ता है, लेकिन मिनिस्टर शिन उसे रोक कर बोलते हैं मेरे लिए तो आप ही राजा हैं,
युंग चेग्यून से पूछता है, क्या तुमने सच में पिल यॉर्क को दी थी? यहाँ तक सेक्रेटरी भी उसे यॉर्क को मारने से रोकते हैं और बोलते हैं कि वो इस बात को कवर कर लेंगे, लेकिन यॉर्क बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बस वहाँ वो लेने आया था जो उसका है। वो युंग को बताता है कि कैसे सीक्रेट पिल चेग्यून के पास ही थी, लेकिन वो चाहती थी कि युंग को एक और मौका मिला जाए अच्छा राजा बनने का, ताकि लोगों को स्नेल ब्राइट की जरूरत ना पड़े। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चेगिन यॉर्क को प्रॉमिस करने को बोलती है कि वो थ्रोन के पीछे नहीं जाएगा जब तक उसे कोई रीजन ना मिल जाए। वो पिल उसे बस इसलिए दे रही होती है ताकि मुश्किल के वक्त वो उसे यूज करके अपनी जान बचा सके। यॉर्क डिक्लेयर करता है कि वो पिछले राजा की विल को एक्सेप्ट करके राजगद्दी स्वीकार करता है और अब वो ये राजगद्दी अपने भाई को सौंपता है। उसकी कही हुई हर बात का रिकॉर्ड रखा जाता है और यॉर्क चेग्यून को लेकर जाने लगता है, लेकिन युंग उसे ऐसे करने रोकता है और उसके गले में तलवार तान देता है। वो कहता है कि वो इसकी परमिशन नहीं देगा। यॉर्क धीमे से बोलता है, मार डालो मुझे, फिर भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं एक भूत बनकर भी चेग्यून के साथ ही रहूंगा। युंग चेग्यून को देखता है, लेकिन वो अपनी आंसू से भरी हुई आंखों से यॉर्क को देखती है और इसी इंटेंस सिचुएशन पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।